बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे ग्रेडियंट और स्लोप। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझने की कोशिश करें। ग्रेडियंट या स्लोप क्या है? द स्टीपनेस ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड इट्स ग्रेडियंट। द स्टीपनेस ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड इट्स ग्रेडियंट और स्लोप. The gradient of a line is defined as the ratio of its vertical distance to its horizontal distance. Steepness gradient या slope क्या है? The steepness of a line. यहाँ एक लाइन है, इसका जो खड़ापन है तो इसको हम स्लोप कहते हैं। और ये क्या है? ये एक रेशो होता है इसी लाइन के वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के दरमियान में। ग्रेडियंट इज इक्वल टू वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये जो लाइन इसी तरह खड़ा नज़र आ रहा है तो इसका ये जो तिरछापन है, इसके लिए इसका वर्टिकल डिस्टेंस क्या है कि ये कितना तिरछा खड़ा है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसका क्या है। तो इन दोनों डिस्टेंसेस का जो रेशो होता है इसको हम ग्रेडियंट या स्लोप कहते हैं। तो इसको समझने की कोशिश करें, इसको याद रखें। द स्टीपनेस ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड इट्स ग्रेडियंट. Gradient is also called slope. The gradient of a line is defined as the ratio of its vertical distance. Vertical distance यही है to its horizontal distance, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यही है। तो इन दोनों डिस्टेंसेस का जो रेशो होता है, जो डिवीज़न होता है, ये हमें ग्रेडियंट या स्लोप देता है। तो इसी बात को आप याद रखें। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एग्जांपल ऑफ ग्रेडियंट। यहाँ एक मोटर कार नज़र आ रहा है। व्हाट इज़ द ग्रेडियंट ऑफ द ड्राइव वे? यहाँ एक मोटर कार है जो इसी रास्ते से जा रहा है, इसी गैराज को, और इसी रास्ते को नाम दिया गया है ड्राइव वे। ये गैराज इसी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से या इसी पाथ से या इसी रोड से 2 मीटर अबव है। तो इसका वर्टिकल डिस्टेंस 2 मीटर है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 17 मीटर है। तो अब इसी रोड का या इसी लाइन का स्लोप या ग्रेडियंट हम किस तरह मालूम करेंगे? ग्रेडियंट इज इक्वल टू वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस 2 है और हॉरिजॉन्टल 17 है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ग्रेडियंट हैज़ नो यूनिट। ग्रेडियंट के साथ हम यूनिट नहीं लिखते हैं। ये बात याद रखें कि ग्रेडियंट या स्लोप मालूम करने के लिए हम देखेंगे कि वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, ये कितना तिरछा ऊपर खड़ा है और कितना हॉरिजॉन्टली ये अवे है। तो इसी वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के क्वोशंट को, इसके रेशो को या डिवीजन को हम ग्रेडियंट कहते हैं। यहाँ एक एग्जांपल है। एन असेंबली लाइन is pictured below. What is the gradient of the sloping section? ये एक लाइन नज़र आ रहा है जिसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, P1, P2, P3। अब ये जो लाइन है इसकी वर्टिकल डिस्टेंस 0.85 मीटर है और ये हॉरिजॉन्टली 15 मीटर है, 15 मीटर है। तो अब इसी लाइन का जो स्लोप है, अब हम इसको किस तरह मालूम करेंगे? ये इसका वर्टिकल डिस्टेंस है, ये इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो ग्रेडियंट इज इक्वल टू वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। 0.85 डिवाइड बाय 15। 0.85 की वजह से यहाँ नीचे हम 100 लगाएंगे तो ये बनेगा 85 डिवाइड बाई 1500। 85 डिवाइड बाई 1500। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो इस तरह हमारे पास आंसर आएगा 17 डिवाइड बाई 300। एक
और एग्जांपल है द बॉटम ऑफ द प्लेग्राउंड। द बॉटम ऑफ द प्लेग्राउंड स्लाइड इज 2.5 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द लेडर। लेडर ये एक सीढ़ी है, लेडर ये एक सीढ़ी है। द बॉटम ऑफ द प्लेग्राउंड स्लाइड इज 2.5 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द लेडर। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये 2.5 है। द बॉटम ऑफ द प्लेग्राउंड slide is 2.5 meter from the foot of the ladder. The gradient of the line which represent the slide is 0.68. यहाँ जो स्लोप हमें मिलता है, जो ग्रेडियंट मिलता है, इसकी वैल्यू है 0.68 स्लोप है। हाउ टॉल इज द स्लाइड। अब ये जो स्लाइड है ये कितना ऊंचा है, ये कितना ऊंचा है, तो इसकी ऊंचाई के लिए, इसकी वर्टिकल डिस्टेंस के लिए यहाँ पे x नज़र आ रहा है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है 2.5 है और ये स्लाइड है या ये एक लाइन है और यहाँ पे सीढ़ी, ये सीढ़ी एज अ लाइन हमें नज़र आ रहा है। तो अब यहाँ से ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है या इसकी जो ऊंचाई है इसको हमने मालूम करना है। तो स्लोप क्या है, ये स्लोप है, ग्रेडियंट है और ये बराबर होता है वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये यहाँ अगर हम नीचे 1 लगाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर हमें मिलता है 0.68 के नीचे 1 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमें x की वैल्यू मिलती है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। बाज़ औक़ात हमारे पास लाइन हॉरिजॉन्टल होते हैं या वर्टिकल होते हैं, तो इस सूरत में हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन की स्लोप क्या हो सकती है इसको हम देख रहे हैं। द ग्रेडियंट ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन इज 0। हॉरिजॉन्टल लाइन इज फ्लैट, नो स्लोप। हॉरिजॉन्टल लाइन एक ऐसा लाइन होता है जिसका वर्टिकल डिस्टेंस 0 होता है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, तो 0 डिवाइड बाय एनी वैल्यू। हॉरिजॉन्टल लाइन का वर्टिकल डिस्टेंस 0 होता है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप होगा 0 डिवाइड बाय एनी वैल्यू, जो हमें 0 स्लोप देता है। इस तरह नीचे द ग्रेडियंट ऑफ अ वर्टिकल लाइन इज इन्फिनिटी। वर्टिकल लाइन ग्रेडियंट इज मैक्सिमम। अगर एक लाइन वर्टिकल हो तो वर्टिकल लाइन का जो स्लोप होता है, ग्रेडियंट होता है, ये इन्फिनिटी होता है, क्योंकि वर्टिकल लाइन में हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 होता है। अगर एक लाइन वर्टिकल हो और अगर हम ग्रेडियंट का फार्मूला यूज़ करना चाहे जो कि है वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, क्योंकि वर्टिकल लाइन में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं होता है, ये 0 होता है, तो एनी वैल्यू डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो वर्टिकल लाइन का स्लोप इन्फिनिटी होता है। तो ये बात नोट कर ले कि हॉरिजॉन्टल लाइन का ऊपर वाला जो है नंबर 1 के हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप हमेशा 0 होगा। इस तरह x एक्सिस का स्लोप भी 0 होता है। वर्टिकल लाइन, एक लाइन अगर वर्टिकल हो तो इसका स्लोप यानी ग्रेडियंट इन्फिनिटी होता है। इस तरह y एक्सिस का स्लोप भी इन्फिनिटी है। y एक्सिस का स्लोप इन्फिनिटी, x एक्सिस का स्लोप 0। कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन हो या x एक्सिस हो इसका स्लोप 0, कोई भी वर्टिकल लाइन हो या y एक्सिस हो इसका स्लोप क्या होता है, इसका स्लोप होता है इन्फिनिटी। फाइंडिंग द ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन अ कार्टेशियन प्लेन। ये इंतहाई, ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल सकती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, इसको आप देख ले। फाइंडिंग द ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन अ कार्टेशियन प्लेन। किसी भी कार्टेशियन प्लेन में किसी लाइन की ग्रेडियंट मालूम करना।
तो ग्रेडियंट, पॉजिटिव ग्रेडियंट या पॉजिटिव स्लोप क्या हो सकती है? लाइन्स दैट क्लाइंब फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट आर सेड टू हैव पॉजिटिव ग्रेडियंट दैट इज स्लोप। जो लाइन लेफ्ट से राइट में क्लाइंब कर रहा हो, अगर एक लाइन ऐसा हो जो लेफ़्ट साइड से, ये लेफ़्ट है और ये राइट है, अगर एक लाइन लेफ़्ट साइड से राइट साइड में ऊपर जा रहा हो, क्लाइंब कर रहा हो, तो इस सूरत में ग्रेडियंट हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे। ये बात नोट करें, यहाँ पे जो लाइन नज़र आ रहा है ये लेफ़्ट साइड से, यहाँ से इसको देख ले, ये यहाँ से ऊपर जा रहा है, क्लाइंब कर रहा है, तो इस किस्म के लाइन के लिए ग्रेडियंट हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे। लाइन्स दैट क्लाइंब फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट आर सेड टू हैव पॉजिटिव ग्रेडियंट स्लोप। नेगेटिव ग्रेडियंट क्या होता है? नेगेटिव स्लोप क्या होता है? लाइन्स दैट descend from left to the right are said to have negative gradient slope। जो लाइन लेफ़्ट साइड से, ये लेफ़्ट है, जो लाइन लेफ़्ट साइड से राइट साइड में उतर रहा हो, डिसेंड कर रहा हो, नीचे जा रहा हो, तो ऐसी लाइन के लिए स्लोप हम हमेशा नेगेटिव लेंगे। तो ये इंतहाई बहुत ज़्यादा अहम पॉइंट्स है कि पॉजिटिव स्लोप किस सूरत में होता है, नेगेटिव स्लोप किस सूरत में होता है। पॉजिटिव स्लोप उसी सूरत में हो सकता है अगर एक लाइन लेफ़्ट साइड से राइट साइड में ऊपर जा रहा हो, और अगर ये नीचे आ रहा हो तो ये नेगेटिव स्लोप के लिए हम नेगेटिव स्लोप लेंगे। तो ये दो बातें बहुत ज़्यादा अहम है, इसको आप याद रखने की कोशिश करें। एग्जाम्पल, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट गिवन। अब यहाँ पे अगर हम देखें एक लाइन ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे हम स्लोप पॉजिटिव लेंगे। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लाइन जा रहा है तो पॉजिटिव स्लोप होगा। इस तरह यहाँ भी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लाइन ऊपर जा रहा है, क्लाइंब कर रहा है, तो स्लोप हम पॉजिटिव लेंगे। तो इसी डायग्राम में अगर इसी लाइन के लिए हम स्लोप मालूम करना चाहे तो यहाँ जो पॉइंट है, यहाँ जो पॉइंट है इसकी वैल्यू आप देखिए, इसकी कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट 0 10 है, और यहाँ जो पॉइंट है इसकी कोऑर्डिनेट -15 0 है। तो ऑरिजिन और इसी पॉइंट का जो डिस्टेंस है, जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ये 10 है। ये 10 हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस होगा। अब इसी ऑरिजिन से इसी पॉइंट की तरफ ये जो लेंथ है ये हमारे पास 15 यूनिट है। ये लेंथ 15 यूनिट है। इसके साथ हम नेगेटिव साइन नहीं लेंगे। वर्टिकल डिस्टेंस 10 है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 15 है, माइनस इसके साथ हम नहीं लेंगे। अब यहाँ पे ये लाइन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट ऊपर जा रहा है तो स्लोप हम प्लस लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। वर्टिकल डिस्टेंस 10 लेंगे और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ से 15 हम लेंगे बगैर माइनस के। तो ग्रेडियंट हमारे पास आएगा 1.5। इसी तरह ये एक लाइन है जो लेफ़्ट से राइट साइड में ऊपर क्लाइंब कर रहा है, ऊपर जा रहा है। यहाँ पे 2 पॉइंट्स है 16 0, और यहाँ जो पॉइंट है इसकी कोऑर्डिनेट है 0 -8। तो इसी डायग्राम में ये जो लाइन है इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 16 है, ये वाला जो लेंथ है 16 है, और इसी ऑरिजिन से इसी नुक्ते की जानिब जो लेंथ है ये 8 है। 8 हम माइनस इसके साथ नहीं लेंगे। 8 यूनिट्स ये वर्टिकल डिस्टेंस है और 16 यूनिट ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो ग्रेडियंट जब हम लेंगे तो 8 डिवाइड बाई 16 तो 0.5 आता है। तो इसी स्लाइड में पॉजिटिव स्लोप हमने मालूम किया, और इसके मालूम करने के लिए हमने वर्टिकल डिस्टेंस लिया, हमेशा पॉजिटिव लेंगे। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिया, हमेशा पॉजिटिव लेंगे।
और स्लोप पॉजिटिव लेंगे। अब हम दूसरे स्लाइड में जाएंगे और वहाँ पे हम देखेंगे कि स्लोप नेगेटिव किस तरह होता है। अब यहाँ पे जो एग्जांपल है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे लाइन है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ये नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे स्लोप हम नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव की अलामत यहाँ पे नज़र आ रही है, देखिए ये नेगेटिव अलामत हमने इस वजह से हमें नज़र आ रहा है कि ये लाइन लेफ़्ट से राइट में नीचे आ रहा है। अब इसी लाइन में ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट की मदद से हमें मिलता है ये जो सेक्स है, ये सेक्स हमारे पास ऑरिजिन से लेकर इसी नुक्ते की तरफ ये वर्टिकल डिस्टेंस है। वर्टिकल डिस्टेंस की वैल्यू है 6 यूनिट, और यहाँ जो पॉइंट है 30, तो ऑरिजिन से लेकर पॉइंट तक ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 3 है। तो हम लेंगे ग्रेडियंट वर्टिकल डिस्टेंस जो कि 6 है डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कि 3 है, और माइनस क्यों लगाएंगे, इस वजह से कि ये लाइन लेफ़्ट से राइट की जानिब नीचे आ रहा है, डिसेंड कर रहा है, तो इस वजह से हम नेगेटिव साइन यहाँ पे लगाएंगे। तो इस तरह -2 ग्रेडियंट या स्लोप हमारे पास मिलता है। दूसरे डायग्राम में एक लाइन नज़र आ रहा है जो दो नुकात से गुजरा है। इट पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स 0, -12 एंड -4, 0। इसी पॉइंट से हम अगर हम देखें तो इसी पॉइंट, ये पॉइंट है 12 यूनिट, ये नीचे है 12 यूनिट, ये नीचे है, तो ये 12 यूनिट इसका वर्टिकल डिस्टेंस है। और ये कितना लेफ़्ट साइड में है -4, 0 से हम लेंगे ये लेंथ 4 यूनिट होगा और ये लेंथ 12 यूनिट होगा। दोनों लेंथ के साथ हम नेगेटिव साइन नहीं लेंगे। ये वाला लेंथ वर्टिकल डिस्टेंस 12 यूनिट और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 4 यूनिट होगा, और हम माइनस नहीं लेंगे। और चूँकि ये लाइन लेफ़्ट से राइट में जा रहा है तो हम माइनस लाइन इस वजह से लेंगे कि यहाँ पे स्लोप नेगेटिव होगा, इस वजह से कि ये लेफ़्ट से राइट में डिसेंड कर रहा है, नीचे आ रहा है। बाकी वर्टिकल डिस्टेंस हमने +12 लिया और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमने +4 लिया, और ग्रेडियंट फाइनली हमारे पास आता है -3। समरी। अब हमने इन 2-3 स्लाइड में क्या सीखा, हमने ग्रेडियंट के बारे में कुछ पढ़ा। ग्रेडियंट को हम स्लोप भी कहते हैं, और इसका जो फार्मूला है ये एक रेशो है वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो ये एक फार्मूला है, इसको हमने याद रखना है। इसके अलावा स्लोप या ग्रेडियंट किस वक्त पॉजिटिव होगी, ये उस वक्त पॉजिटिव होगी अगर ये जो स्टीपनेस है, अगर ये स्टीपनेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट अगर क्लाइम कर रहा है, स्टीपनेस का मतलब ये जो तिरछापन है, अगर ये दाएं से बाएं जानिब ऊपर जा रहा है तो स्लोप पॉजिटिव होगा। अगर ये स्टीपनेस या तिरछापन या ये लाइन अगर लेफ़्ट साइड से राइट साइड में नीचे आ रहा हो, उतर रहा हो, तो स्लोप नेगेटिव होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 और वर्टिकल लाइन का स्लोप इन्फिनिटी होता है। तो ये सारी बातें हमने पढ़ी। अब फाइनली अब यहाँ पे हम राउंड करते हैं अपनी बातों को। यहाँ पे अगर आप देख ले तो पॉजिटिव स्लोप, इसी लाइन के लिए स्लोप क्या होगा, इसी लाइन के लिए स्लोप पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये लाइन लेफ़्ट से राइट साइड में क्लाइम कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ये लाइन हमें पॉजिटिव स्लोप देता है। पॉजिटिव स्लोप ये लाइन देता है। अब ये लाइन देखिए, ये लेफ़्ट से राइट में उतर रहा है, डिसेंड कर रहा है, तो इसी लाइन के लिए हम स्लोप नेगेटिव स्लोप लेंगे। अब यहाँ पे एक लाइन है जो कि वर्टिकल है। वर्टिकल लाइन का स्लोप इन्फिनिटी होता है, इनफाइनाइट स्लोप होता है, क्योंकि जो फार्मूला है होता है वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं है, 0 है, तो इसी 0 की वजह से वर्टिकल लाइन का स्लोप इनफाइनाइट हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। इस तरह यहाँ पे 0 स्लोप, ये यहाँ जो हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आ रहा है
इसका स्लोप ज़ीरो होगा, क्योंकि स्लोप के लिए हम लेते हैं वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस नहीं है यानी ज़ीरो है, तो ज़ीरो डिवाइड बाई एनी वैल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए स्लोप हमेशा ज़ीरो होगा। थैंक यू।